सर जब मैं पहली बार आया था तब मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं 3-4 स्पाइन सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखा के आया था। तब सारे सर्जन्स और डॉक्टर्स ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऑपरेशन करवाना नहीं था। और मेरी मदर को मैं यहाँ ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर में लेके आया था और उनको यह स्पाइन 3 L3 के अंदर जो नस दब रही थी उसकी वजह से उनको जो चलने में दिक्कत हो रही थी उनको अच्छा हुआ था। उसकी वजह से मैंने भी ये निश्चय किया कि भाई मैं भी एक बार ये ट्रीटमेंट लेके देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। इसलिए मैं ये ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर में मैंने भी ये ट्रीटमेंट लेने का सोचा। ये मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके वो टाइम पे मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं ना 1 मिनट खड़ा रह सकता था, ना मैं एक डगला चल सकता था। मैं एक कदम चलने में भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और इवन मुझे टॉयलेट जाने के लिए या फिर मुझे खाना खाने के लिए बैठना हो तो भी मुझे दिक्कत होती थी। बैठ भी नहीं पाते थे। बैठ भी नहीं पा रहा था। और इवन मेरा जो पाँव था वो जो मेरा राइट साइड का पाँव था वो पूरा सून हो चुका था। और नीचे मुझे पाँव में चलने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं ये अनइवन चल पा रहा था। बैलेंस नहीं रह पा रहा था। मैं बैठ जाता था, चलते चलते मैं बैठ जाता था। यानी मैं एक जगह मुझे अगर खड़ा रहना है या चलना है तो भी मैं नहीं चल पा रहा था या ना बैठ पा रहा था। मैंने 2-3 स्पाइन सर्जन को पूछा था और उनसे मेरी गाइडेंस ली थी और उन्होंने मुझे बोला था कि ऑपरेशन करवा दीजिए, उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने जब पूछा कि उसमें क्या होगा तो उन्होंने बोला कि इम्प्लांट्स बिठाएंगे। इम्प्लांट्स का एज होता है, मैंने सर्च किया था, एज होता है अराउंड 10 to 15 ईयर्स। एंड एट द एज ऑफ 36 में वो रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 50 वो इम्प्लांट फिर से मुझे रिप्लेस करना ज़रूरत पड़ जाएगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि मुझे एक नॉन ऑपरेटिव सिस्टम से मुझे आपको क्योर करना है, मुझे ठीक होना है। तो उसकी वजह से मैंने ग्लोबल अग्निकर्मा का जो मैंने ये डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया। सर जब मैंने पहला सेशन लिया तब मुझे थोड़ा मेरी जो नमनेस थी मेरे पाँव के अंदर और मेरे पाँव के अंदर जो मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें अराउंड 20% की जितना मुझे इफेक्ट लगा कि 20% में कम हो रहा है मेरा पेन। आफ्टर सेकंड और थर्ड सेशंस में मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा लगने लगा। 3 सेशन के बाद मैं तकरीबन 20-21 मिनट जितना खड़ा रह सकता था और इवन 250 से 300 स्टेप्स में चल भी सकता था। और उस टाइम आपका जो पेन था आप कंफर्टेबली चल पाते थे? कंफर्टेबली चल पाता रहा था। और मुझे जो पाँव में नमनेस लग रही थी वो मैं अनइवन चल रहा था, वो भी मेरा बैलेंस भी इम्प्रूव हो चुका था। आफ्टर 1.5 मंथ के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने सर से आपसे कंफर्मेशन ली थी मेरी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं पूरा 2 महीने पूरा बेड रेस्ट पे था। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, मैं इवन ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। तो फिर 1.5 महीने के बाद मुझे इवन मैं ऑफिस भी जाना मैंने शुरू किया। 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा मैं बैठने लगा और इम्प्रूवमेंट मेरा बढ़ने लगा। अभी कंडीशन यही है कि मैं अराउंड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना चल सकता हूँ, 1 आवर जितना मैं खड़ा रह सकता हूँ। इवन कांस्टेंट में बैठना हो तो मैं ऑफिस में अभी 9 to 7 आवर्स मैं बैठ सकता हूँ। कर सकते हैं। सुबह 9 बजे जाता हूँ, 7 बजे तक मैं वापस आता हूँ। 9 to 7 मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। अभी पेन में मुझे 90% जितना क्योर हो चुका है। अभी मैं पूरी तरह से अपना काम अपने हिसाब से कर सकता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मैं सपोर्ट के साथ आया था। मेरी वाइफ मुझे पकड़ के लेके आई थी, ना मैं इवन चल पा रहा था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं आई मे फील मच बेटर कि मैं अभी चल पा रहा हूँ, अपने बल पे चल पा रहा हूँ, अपने बल पे अपना काम कर पा रहा हूँ और ऑफिस भी अटेंड कर पा रहा हूँ। विदाउट ऑपरेशन ही मेरा 90% इम्प्रूवमेंट हुआ है, विदाउट ऑपरेशन ही हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर की जो ये चिकित्सा है उसकी वजह से मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो अप्रॉक्स 100% है। बिकॉज ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर अगर मैं अग्निकर्मा सेशंस ले रहा हूँ उसकी वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ विदाउट मेरे शरीर में कोई छेड़छाड़ किए हुए बिना, तो ये 100% है मेरे लिए।
तो अग्निकर्म चिकित्सा के बारे में यदि आपको किसी को कुछ बोलना है कि तो क्या आप मैसेज देंगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अग्निकर्म सेशंस अगर आप टाइम पे जो कहा जाता है उस हिसाब से आप लेते जाओगे तो जो भी आपकी कमर का पेन है या घुटने का पेन है आप उसमें क्योर हो पाओगे 100%।